व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम 12वां अध्याय। सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 21। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। धन्वीनाम अग्रणिरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्दयोः भूताश इव धूर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। धन्वीनाम महान धनुर्धरों में अग्रणी ही सर्वश्रेष्ठ एषः ये बालक तुल्य समान रूप से उत्तम च तथा अर्जुनयोः अर्जुनों का द्वयोः दो भूताशः अग्नि इव सदृश दुर्दर्श दुर्निवार बेरोक समुद्र इव सदृश दुस्तरः दुर्लंघ्य पार न करने योग्य। अनुवाद। महान धनुर्धरों में ये बालक अर्जुन के समान होगा। ये अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनोऽपि शचिपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजगुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाश्यां प्राप्तुर्यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवान्तिने स्मरामय विष्णुविनाशम् अनायास होय निजवांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो परीक्षित महाराज की सब बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोगों से तुलना हो रही है। उनकी महानता का, उनकी महिमा का हम वर्णन सुन रहे हैं कि कैसे प्रजा के पालक में वो इक्ष्वाकु के समान थे, ब्राह्मणों की सेवा करने में, सत्य संकल्प में भगवान राम के समान होंगे। और कल हमने देखा कि किस प्रकार दाता की क्वालिटी और शरण देने वाली क्वालिटी में वो शिवी के समान होंगे। और नाम जिसका यश ख्याति बहुत है, उनमें ये दुष्यंत पुत्र राजा भरत के समान होंगे। आगे आज लिखा है, कह रहे हैं धन्वी नाम अग्रणीर एष। धन्वी नाम मतलब धनुर्धर। धनुर्धरों में अग्रणी, अग्रणी मतलब सर्वश्रेष्ठ। एष तो ये जो एष मतलब परीक्षित महाराज। एष ये बालक जो परीक्षित है, ये धन्वी नाम अग्रणी, ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में तुल्य होगा, समान होगा। किनके समान होगा? अर्जुन के समान। कितने अर्जुन हैं? दो अर्जुन। तो अग्रणी धनुर्धरों में ये दोनों अर्जुनों के समान होगा। ये बालक दो अर्जुनों की बात करिए, ये दो अर्जुनों के समान होगा। और भूताश एवं दुर्दर्श। भूताश मतलब अग्नि, अग्नि का तेज कोई सहन नहीं कर सकता, अग्नि का तेज कैसे भी रुक नहीं सकता है। उसी प्रकार से ये जो परीक्षित महाराज है, इसका जो तेज है, इसका जो प्रकाश है, इनकी जो शक्ति है, कोई रोक नहीं सकता है। अग्नि की तरह इनको कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता है परीक्षित महाराज। जैसे अग्नि का कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। भूताश एवं दुर्दर्श, अग्नि की तरह ये बिल्कुल जिसे कहते हैं बेरोक होंगे, बेरोक टोक होंगे। और समुद्र एवं दुस्तरः, और जैसे समुद्र की सीमाओं को कोई लांघ नहीं सकता है, उसी प्रकार से इनके शासन को कोई लांघ नहीं सकता। इनके शासन में जो इन्होंने बोल दिया वो फाइनल है।
कोई भी शासन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता इनके शासन को। जैसे इसमें लिखा है समुद्र एवं दुस्तर, समुद्र को कौन लांग पार कर सकता है, समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के शासन को कोई भी लांग नहीं सकता है। जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है। तो इस प्रकार से धन्वीनाम अग्रणीरेश, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में ये दो अर्जुन के समान हैं, और बेरोग दुर्निर्वार में ये अग्नि के समान है, असहनीय है, और समुद्र के समान कोई भी इनकी बात को लांग नहीं सकता, उसमें ये समुद्र के समान है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत ही अद्भुत तात्पर्य दिया है। एक तरह से पूरा ये अर्जुन के बारे में बताया है। तो ये आज तात्पर्य में ही हम लोग तात्पर्य का ही आस्वादन करेंगे। तो तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद का। इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, ठीक है। कितने अर्जुन हुए हैं? दो अर्जुन हुए हैं। एक कार्तवीर्य अर्जुन जो हया के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वो युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। तो कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में खाली इतना ही बताया है कि वो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, है ना। कार्तवीर्य अर्जुन भी बहुत पराक्रमी थे। मतलब कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में कहा गया है कि रावण को अपनी काख में दबा के चलते थे। किसको? रावण को। जो पूरे विश्व का विजयी रावण था, उसको ये कैसे दबाते थे? अपने बगल में दबा के घूमते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये कथा आती है कि रावण ने अपना कैंप लगाया था, श्रवण कीर्तन कैंप श्रवण कीर्तन कैंप, एंजॉयमेंट कैंप लगाया था नर्मदा के नदी के तट पे, है ना। और कार्तवीर्य अर्जुन भी नदी में, नर्मदा नदी में अपनी रानियों के साथ ये स्नान करने आए थे, क्रीड़ाएं करने आए थे। तो इनके 1000 हाथ थे। कितने हाथ थे इनके? सहस्रार्जुन भी कहा जाता था इन्हें। 1000 हाथ थे, और ये भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे। और दत्तात्रेय के आशीर्वाद से इन्हें इतने हाथ मिले। तो इन्होंने अपने, जैसे कहते हैं ना कि लेडीज के सामने इंप्रेशन बताने के लिए, वो जो रानियां थी या स्त्रियां थी, जो भी थी, उनके सामने थोड़ा उनको इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने अपने 1000 हाथों से नर्मदा के प्रवाह को रोक लिया। अब ये थोड़े नीचे लेवल पे थे, और रावण जो था वो नर्मदा के थोड़े ऊपरी तट पे था। तो नर्मदा नदी ऐसे बह रही थी नीचे, लेकिन इन्होंने जैसे ही प्रवाह रोक दिया तो पानी रुक के उल्टा ऊपर चला गया। तो रावण को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो रावण ने बोला कि भाई कौन ऐसे हिम्मत कर सकता है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो रावण इससे युद्ध करने जाता है कार्तवीर्य अर्जुन से, और कार्तवीर्य अर्जुन इसको इस बच्चों की तरह ऐसे बगल में ऐसे दबा देता है इसको। तो ये इनका पराक्रम था। कार्तवीर्य अर्जुन इतने पराक्रमी थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परशुराम द्वारा इनके सब हाथ कट गए। और मतलब इन्होंने, जैसे कहते हैं कि इनके पिता को जमदग्नि के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, जिसके कारण परशुराम के हाथ इन्होंने दंडित हुए। तो ऐसे कार्तवीर्य अर्जुन के समान थे युद्ध में। और पांडव अर्जुन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये भगवद गीता के महान नायक। अब देखिए प्रभुपाद जी ने बताया है कि अर्जुन के बारे में हर भक्त को इतनी जानकारी होनी चाहिए। इतने सारे अर्जुन के, इसमें इतनी सारी क्वालिटीज बताई है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अर्जुन कौन है ना। हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जो थे वो क्या उनमें असाधारण गुण थे, हैं? क्या अद्भुत गुण थे अर्जुन में। तो हम तो अभी तक, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं क्वालिटीज, तब तक हमें लगेगा कि भाई अर्जुन भगवान के भक्त तो है ही, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। लेकिन उनमें वो सब के अलावा भी क्या क्या चीजें थी अर्जुन के पास, इसका पूरा वर्णन मतलब बहुत सब चीजें बताई प्रभुपाद जी ने, लेकिन सब कुछ शॉर्ट में बताया है। अगर पूरा वर्णन हम देखने जाएंगे तो हमें फिर महाभारत पढ़नी पड़ेगी।
तो ये भगवत गीता के महान नायक हैं। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और इस तरह जब इन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। तो ये सब आपको पता ही है कि उनके पति के साथ उनका संग नहीं हो सकता था क्योंकि उनके पति को श्राप मिला था पांडु जी को। इसलिए इन्होंने देवताओं का आह्वान किया था क्योंकि इनको एक आशीर्वाद मिला था दुर्वासा मुनि के द्वारा, जिसके द्वारा वो कोई भी देवताओं का आह्वान कर सकती थी। तो पांडु महाराज इनके पति की आज्ञा से इन्होंने अलग अलग देवताओं का संतान उत्पन्न करने के लिए अलग अलग देवताओं का आह्वान किया। तो इंद्र के आह्वान से कौन हुए? अर्जुन हुए। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश हैं। तो अर्जुन किनके अंश हैं? इंद्र के। अब इसमें ये हमें समझना चाहिए कि अर्जुन का खाली यही व्यक्तित्व नहीं है कि वो इंद्र के अंश हैं। उनका रियल व्यक्तित्व तो ये है कि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में के साथ साथ वो इंद्र के अंश भी हैं। जैसे युधिष्ठिर हैं, वो धर्मराज के अंश हैं, लेकिन उनका वो मेन उनकी आइडेंटिटी वो नहीं है। मेन आइडेंटिटी क्या है कि वो भगवान के नित्य भक्त हैं, नित्य पार्षद हैं। लेकिन जब भौतिक जगत में वो आए तो वो इंद्र के द्वारा आए। इस तरह समझ लीजिए इंद्र के अंश, ऐसे समझना चाहिए हमें। खाली वो एक देवता है, इंद्र के देवता के पुत्र, इस तरह से हमें नहीं समझना चाहिए। क्योंकि उनका जन्म फाल्गुन मास फरवरी मार्च में हुआ था, अतः वे फाल्गुनी भी कहलाते हैं। उनका एक नाम क्या है? फाल्गुनी। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र महान होगा। जैसे परीक्षित महाराज में कितने जबरदस्त सब ऋषिगण इनका वो कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन के जन्म के समय में भी आकाशवाणी हुई थी कि महान पुत्र होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति, हमारा जन्म होता तो मोहल्ले में 10 लोग भी नहीं आते इनके जन्म में कौन आ रहे हैं? ब्रह्मांड के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति, देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्यलोकवासी, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे इनके जन्म में। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबको प्रमुदित किया था। कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सारे संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने के लिए भेजा था। कश्यप मुनि इतने बड़े मुनि द्वारा इनके सब संस्कार हुए। उनका नामकरण संस्कार शुद्ध श्रृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थी, है ना। हमें शायद पता होगा कि शायद द्रौपदी और सुभद्रा ही थी, लेकिन 2 अन्य थी। कुल 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा तथा उलूपी, जिससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं द्रौपदी से हुए श्रुतकीर्ति, सुभद्रा से हुए बलराम जी, चित्रांगदा से हुए बब्रुवान और उलूपास हैं क्या? अच्छा सॉरी, सुभद्रा से अभिमन्यु हुए, चित्रांगदा से बब्रुवान हुए और उलूप से इरावान हुए। तो श्रुतकीर्ति वही थे जो अश्वत्थामा द्वारा मारे गए, वो सोते हुए बच्चे मारे गए ना, उसमें एक श्रुतकीर्ति भी थे। अलग अलग पांडवों के एक बच्चे मारे गए, तो उसमें अर्जुन के बेटे उस टाइम मारे गए थे। अभिमन्यु को तो आपको सबको पता ही है कि कैसे उन्होंने अद्भुत युद्ध करके चक्रव्यूह में मारे गए। बब्रुवान की भी अपने आप में बहुत बड़ी कथा है। तो अद्भुत योद्धा थे बब्रुवान, तो उसकी कथा हम बाद में उनका वापस वर्णन आएगा इस तात्पर्य में। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। अपने अध्यवसाय के कारण ये सबों से आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे, है ना। तो वो आपको पता ही है कथा, किस प्रकार से एक मिट्टी की चिड़िया रखी गई पेड़ पे और द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा भाई क्या दिख रहा है, युधिष्ठिर से पूछा
और दुर्योधन से पूछा, सबसे पूछा तो सब बोले हमें तो सब कुछ दिख रहा है ना। सबने अलग अलग बातें बताई। तो अर्जुन को पूछा तो क्या बोले, मुझे खाली चिड़िया की आंख दिख रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर चिड़िया की आंख पे, पत्थर की चिड़िया थी, मिट्टी की चिड़िया थी, तो आंख पे सीधा निशाना मारते। तो द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके शिष्य बड़े प्रिय शिष्य थे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने उन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सारे वर दे दिए थे। तो द्रोणाचार्य भी एक बहुत ही सामान्य कोई वो शिक्षक नहीं थे, बहुत ही उच्च क्वालिटी के शिक्षक थे। और ये इतनी दरिद्रता में रहते थे कि इनको अपने मतलब जब उस समय जब भीष्म देव ने इन्हें अपने राज्य में इन्हें नियुक्त किया था तो उस टाइम इनको अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए भी मतलब सामग्री नहीं हुआ करती थी, है ना। तो भीष्म देव ने इनको नियुक्त किया था। ये एक बार पांडव कौरव सब बच्चे थे तो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते कुएं में बॉल चली जाती है ना, तो उनसे निकलती नहीं है बॉल। तो ये द्रोणाचार्य साथ पास में ही थे, तो इन्होंने उनसे मदद मांगी। तो द्रोणाचार्य ने कुछ सरखंडे बोलते हैं वो उन्होंने फेंके, तो बॉल पे लग गए और बॉल पे चिपक गए। फिर दूसरा सरकंडा फेंका तो पहले वाले सरकंडे के ऊपर लग गए। तो इस प्रकार से पूरे सरकंडियों की एक वो बना दी उन्होंने और उससे खींच के बॉल को निकाल लिया। तो भीष्मदेव को पता चला कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो भीष्मदेव ने इनको मतलब नियुक्त किया कि आप इनके शिक्षक बनिए। तो ऐसे द्रोणाचार्य इनके शिक्षक बने और सैन्य विज्ञान के सारे वर अर्जुन को दे दिए। इतने प्रिय थे अर्जुन इनके लिए। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य इन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। मतलब रात को सोते नहीं थे, क्या करते थे ये प्रैक्टिस करते थे। तो एक बार उनको बताया गया था कि बच्चों को कभी भी अंधेरे में भोजन मत कराया करो। तो एक बार बत्ती चली जाती है और ये सब पांडव कौरव अंधेरे में भोजन करते हैं। तो अर्जुन के दिमाग में है कि जब हम अंधेरे में भोजन कर सकते हैं तो मैं अंधेरे में अभ्यास क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये पूरी रात अभ्यास करते रहे इसका, धनुष बाण का, है ना। इसलिए इनका नाम गुड़ाकेश है ना। ये सोए नहीं है। देखिए नींद को कंट्रोल करना कोई हंसी ख्याल नहीं है। एक दिन हम नहीं सोते तो हमारी अगले दिन कोई कार्य हमारा ढंग से नहीं हो सकता है। लेकिन अर्जुन क्या करते थे कि अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी चीज में परफेक्ट होने के लिए अभ्यास करते थे कि बिल्कुल सही तीर लगा। तो इस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अभ्यास करना चाहिए कैसे हम परफेक्टली करें। ये अर्जुन के गुण तो हमारे में आना असंभव है, लेकिन एटलीस्ट हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि आज मेरे 16 माला सुबह सुबह हुई, वो अच्छी नहीं हुई, कितनी मालाएं अच्छी नहीं हुई, तो मैं चलो थोड़े से और एक्स्ट्रा राउंड करूं, दोपहर को करूं, शाम को करूं, है ना। हमें ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि हम जप में बहुत अच्छी तरह से जप करें, भगवान को पसंद करें अच्छे जप करके। बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना ये। और देखिए अर्जुन के गुण जो इसमें बताए गए हैं, ये गुण हमें नहीं आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो भक्तों के गुण हैं, भक्तों के गुण कहाँ लिखे हुए हैं? गीता जी में कहाँ लिखे हुए हैं? जागृति माता जी कहाँ लिखे हुए हैं भक्तों के गुण? कौन से अध्याय में लिखे हुए हैं गीता जी में? भक्तों में क्या गुण होने चाहिए, कौन से अध्याय में लिखे हुए हैं? 12वें अध्याय में, भक्ति योग में। तो उसमें जो पहला गुण है वो गुण तो हम कम से कम एकत्रित कर लें। क्या है पहला गुण? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष, सर्वभूतानां मैत्र, मैत्री रखे, करुणता की भावना रखें, करुणा की, निर्ममो निरहंकार, जिसका कोई भी चीज में, जगत की कोई भी चीज में अपनत्व नहीं है, और निरंकार, निरंकार मतलब जो मिथ्या अहंकार से रहित है। सम दुख सुख, और दुख और सुख में समभाव है। और शमी, शमी मतलब हमेशा माफ करने वाला है। ये भक्तों के गुण है। संतुष्ट सततम योगी, और हमेशा संतुष्ट रहता है। सततम योगी, सततम मतलब सतत
भगवान का चिंतन करता था। अर्जुन सदैव कृष्ण नाम लेते थे। अर्जुन कभी ऐसा कोई समय नहीं था कि कृष्ण नाम को भूले हैं, सदैव लेते थे। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है, और दृढ़ निश्चय वाला कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है। मई अर्पित मनोबुद्धि, जिन्होंने, जिस भक्त ने मुझे ही अपनी बुद्धि और मन अर्पित कर दिया है। मई अर्पित मनो यो मत भक्त समय प्रिय, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसे 8 श्लोक गीता जी में भगवान भक्तों के क्या लक्षण होने चाहिए वो बता रहे हैं ना। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। बहुत इंपॉर्टेंट हम समझे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे में ये गुण धीरे 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 आने चाहिए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचना। तो जो अकिंचन भक्ति करेंगे तो उनके जीवन में सभी देवताओं के, भगवान के सब गुण प्रकाशित होने चाहिए उनके। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए महामंत्र का। हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हम लोग ने चालू कर दिया कि हमारी मशीन गन का टाइम शुरू होने का सुबह 5 बजे का, धड़ धड़ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण। हाँ खत्म, ये हो गया, हमारी माला पूरी हो गई। तो ये नहीं है, हमें ऐसे नहीं करना है माला, हमें परफेक्ट बनना है, बहुत अच्छी माला करनी है, बहुत अच्छा। भगवान को, हम भगवान से अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह क्वालिटी से माला करनी चाहिए। तो ये हम अर्जुन से शिक्षा ले सकते हैं। रात को उठ के प्रैक्टिस करते थे, रात भर सोते नहीं थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिसके कारण द्रोणाचार्य उन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य उनसे अति प्रसन्न थे। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज थे। कि बब्रुवाहन का वापस नाम आया। बब्रुवाहन सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अभी वापस आएगा, तब हम इनकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिरस नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाए। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया और इसे जीतकर द्रोणाचार्य को दिया। तो ये आपस में इनका मित्रता थी, फिर वैर हो गया और फिर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में बोला कि तुम इसको द्रुपद को पकड़ के लाओ। तो ये पूरी कहानी है। फिर द्रुपद को बंदी बना लेते हैं। पहले कौरव जाते हैं तो कौरव हार जाते हैं, फिर पांडव जाते हैं तो पांडव द्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के पास लाते हैं। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वो आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु रूप में उपस्थित हो। इस तरह आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी। मतलब द्रोणाचार्य को पता था कि आगे युद्ध होने वाला है, तो जब मैं तुम्हारे शत्रु के रूप में तुम्हारे सामने हूं तो ही तुम इस अस्त्र को चलाना। ब्रह्मशिरस, ब्रह्मशिरस मतलब ब्रह्मास्त्र। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। क्यों किया? द्रुपद हारे अर्जुन से, अर्जुन ने पकड़ लिया द्रुपद को, लेकिन फिर भी द्रुपद ने क्या निश्चय किया कि मैं अपनी बेटी, और उस टाइम द्रौपदी उत्पन्न नहीं हुई थी, पता है आपको? क्योंकि द्रौपदी तो यज्ञ में उत्पन्न हुई थी ना, और ये अर्जुन ने, द्रुपद ने यज्ञ कब किया था? जब ये द्रोणाचार्य के द्वारा अपमानित हुआ था, उसके बाद किया था, है ना। तो द्रौपदी तो बाद में। तो मेरे हिसाब से अर्जुन ने जब इन्हें पकड़ा होगा तब ये 18-20 साल के होंगे अर्जुन, तो करीबन द्रौपदी से 20 साल अर्जुन बड़े थे, समझ रहे हैं। तो उसी टाइम द्रुपद ने नक्की कर लिया कि मेरी पुत्री होगी तो मैं विवाह इसी से करूंगा, क्योंकि देखा कि मैं जो
मतलब धनुर्धार की जो कला है, हार गए लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी कला को अप्रिशिएट किया कि ये अद्भुत धनुर्धारी हैं। लेकिन जब उन्होंने ये गलत समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लाक्षागृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, तो वे अत्यधिक निराश हुए। अतः उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति को छत से लटकती मछली की आंख को वेदना था। मतलब हुआ ये कि इन्हें पता चला कि पांडव लोग लाक्षागृह में मारे गए हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि खबर सच्ची है। इसलिए इन्होंने ये स्वयंवर रखा कि अगर, क्योंकि ये इस प्रकार से बनाया था, ये लक्ष्य ऐसा बनाया था कि अर्जुन ही से कर सकता था, तो इन्हें लगा कि अगर कहीं ना कहीं अर्जुन ये लोग जीवित होंगे ना, जरूर आएंगे ये। इसलिए इन्होंने कि भाई पता चल जाएगा कि कंप्लीटली पता पक्का हो जाएगा कि ये लोग बचे हैं या मरे हैं। अगर बचे होंगे तो पक्का आएंगे ये युक्ति जानबूझकर इसलिए की गई थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस तरह वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन वे सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौता के अनुसार लाक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। अब ये अज्ञातवास अलग है, जो बाद में अज्ञातवास हुआ वो अलग है। बाद में जो अज्ञातवास हुआ वो एक अलग है, और ये अज्ञातवास ये पहले हुआ है। उसके बाद एक और हुआ था जब वो जुए में हार गए थे, वो एक अलग हुआ था। जब वहां पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति रूप में चुना है, तब श्री कृष्ण ने बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद खुला किया। ठीक है, ये हमने सबने सुना ही है। हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई। वे उनसे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरवान का जन्म हुआ। उलूपी से इस प्रकार उनका विवाह हुआ। द्रौपदी का विवाह बता दिया, अब किसका बता रहे हैं? उलूपी का। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई और इससे बब्रुवान प्राप्त हुए। वापस बब्रुवान का नाम आ गया। मतलब इसमें क्या हुआ था कि ये चित्रांगदा के पिता थे चित्रवाहन, ये मणिपुर के राजा थे। मणिपुर में बहुत अच्छे वैष्णव हैं, अभी भी बहुत अच्छा वैष्णव स्टेट है मणिपुर। तो चित्रवाहन ने शर्त रखी थी, जब अर्जुन ने कहा था मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, तो चित्रवाहन ने शर्त रखी थी कि जो तुम्हारी संतान होगी तुम उसे लेके नहीं जाओगे, वो यहीं रहेगा, इसी राज पे राज करेगा। मतलब उनका नाती हो गया, चित्रवाहन का नाती हो गया। तो बब्रुवान जो पुत्र हुए अर्जुन के, वो अर्जुन के साथ नहीं रहे, वो कहाँ रहे? वो अपने ननिहाल में रहे, है ना। तो वापस इससे बब्रुवान प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के अपहरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई। अब ये सुभद्रा का से कैसे ब्याह हो बता रहे हैं, क्योंकि बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर तुले थे। युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण से सहमत थे और इस तरह अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण करके उनके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के बाद परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। मतलब अभिमन्यु की मृत्यु के पहले ही परीक्षित गर्भ में आ गए थे। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया, तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। तो ये भी बहुत बड़ी कहानी है कि अग्निदेव को बड़ी भूख लगी थी, वो खांडव वन को पूरा खाना चाहते थे, लेकिन जब भी वो खांडव वन को जलाते थे, इंद्रदेव वर्षा कर देते थे। तो अग्निदेव को बड़ा परेशान हुआ कि मैं अपनी भूख को कैसे संतुष्ट करूं, क्योंकि वो अग्नि है तो उनको तो खाने के लिए चाहिए। तो वन बहुत बड़ा वन था। फिर अर्जुन ने पूरे वन के ऊपर तीरों की वो लगा दी, पूरा एक वो लगा दिया, पूरा एक जाल लगा दिया, और फिर वो बारिश उस खांडव वन में आई नहीं और अग्निदेव पूरा वन खा जाते हैं, आग लग जाती है। तो अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया, तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी, तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। ये सब देवताओं को हरा दिया। क्या पराक्रम था, है ना, अर्जुन ने।
अर्जुन ने एक मयासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उससे उन्होंने एक मूल्यवान शंख प्रदान किया जिसका नाम था देवदत्त। ये मय दानव हैं। इन्होंने वो सभा भी बनाई थी इंद्रप्रस्थ में, जिसमें दुर्योधन को सब कुछ वो लगता है ना, पानी के बदले जमीन लगती है, जमीन के बदले पानी। वो उन्होंने मय दानव ने खुश होकर ये, क्योंकि अर्जुन ने उनकी उस खांडवन में रक्षा करी थी, इसलिए उन्होंने ये सब उनके लिए कार्य किया, पांडवों के लिए। इस प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक अस्त्र प्रदान किए। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को न हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया, और तब अर्जुन, भीम तथा भगवान कृष्ण उसका वध करने के लिए मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने के लिए बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के बाद होता है, तो उन्होंने केलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके बाद वे अंतगिरी, उलुकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और बाद में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिवजी भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतः वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में जब शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया, अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। ये सब महाभारत आप पढ़ेंगे, सबका बड़ा विस्तार में वर्णन है और इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि वास्तव में कितना अच्छा लग रहा है पढ़ना अर्जुन के बारे में। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अन्य अनेक अस्त्र प्राप्त किए। यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्धान अस्त्र। अंतर्धान अस्त्र मतलब वो अस्त्र जिसके द्वारा गायब हो जाते हैं। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाए। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें वज्रास्त्र प्रदान किया, अपितु उन्होंने सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। मतलब अर्जुन ने सैन्य शिक्षा प्राप्त करी, संगीत शिक्षा कहाँ पे प्राप्त करी? स्वर्गलोक में। तो हमें भी संगीत शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मृदंग और करताल बजाने आना चाहिए, है ना। ये हमारे कीर्तन की सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है। ये हमारा दुर्भाग्य कि हमारे भक्त लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और इतने सालों के बाद भी कोई इस चीज में अच्छी तरह से निपुण नहीं हो पा रहा है। अगर मृदंग और करताल हमें बजाना है तो हम इतना प्रचार और बढ़ा सकते कहने की हद नहीं। तो देखिए, अर्जुन इतने बड़े महान धनुर्धर होके भी संगीत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भी। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, हमें सीखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। एक तरह से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे, अतः वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती हैं और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वो उससे उनके कक्ष में मिली और उन्होंने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्र पत्नी शची देवी की कोटि में ला दिया। समझ रहे हैं आप? उर्वशी को हम क्या समझते हैं? हमें क्या लगता है उर्वशी क्या है? कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की हीरोइन है? उर्वशी नर नारायण ऋषि, भगवान नर नारायण के योग शक्ति से प्रकट हुई है। उर्वशी इतनी सुंदर थी, है ना, इतनी सुंदर थी कि भगवान नारायण ने उर्वशी दी इंद्र को कि जाओ ले जाओ। ये 11वें स्कंद में जब इंद्र देवता भेजते हैं नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए, उसमें सब वर्णन है।
इतनी सुंदर थी उर्वशी। और उर्वशी, और ऐसा होता है कि स्वर्ग की जो अप्सराएं होती है उनके साथ कोई संसर्ग में कोई 4 नियमों का भंग नहीं होता है, ठीक है। तो अगर अर्जुन उनके साथ कोई संपर्क रखते तो कोई पाप नहीं होता उनकी तरफ से, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन का आत्मा संयम देखिए कि उन्हें क्या देखा उन्होंने, माता के रूप में, कि आप मेरी माँ की कैटेगरी में हैं। क्योंकि इंद्र के, अर्जुन के पिता इंद्र थे और वो इंद्र की अप्सरा थी, तो उन्होंने जैसा दर्जा शची माता को दिया उनकी पत्नी को, वैसे ही दर्जा उन्होंने किसको दिया, उर्वशी को दिया। यद्यपि अर्जुन की 4 पत्नियां थी और चारों पत्नियों से उनके बच्चे थे, लेकिन उर्वशी के मामले में उनका जो आत्म संयम तो जबरदस्त है। देख सकते हैं अर्जुन का कोई सामान्य बात नहीं है ना। हमें ऐसा अवसर मिले तो हम क्या करते हैं कि 4 नियमों का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। कोई इजी है, आपको क्या लगता है आसान है? लेकिन अर्जुन का देखिए आत्म संयम, देखिए उनका टॉलरेंस, देखिए कि उन्हें माता बोल रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन की क्वालिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुष थे, अर्जुन हैं, असाधारण व्यक्ति थे अर्जुन। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया और वहां से चली गई। शाप मतलब उन्हें नपुंसक का श्राप दिया था। 1 साल तक अर्जुन बृहन्नला बने, वो आप सबको पता ही है। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना। अब देखिए अर्जुन के कितने सारे पराक्रम है, कहाँ जा रहे हैं, कभी स्वर्ग लोग जा रहे हैं, कभी किनसे मिल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। उनके जीवन में कभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी बैठ के कोई भजन किया, समझ रहे हैं बात को। सुबह उठना, मंगल आरती, 16 माला, है ना, लेकिन वो कभी भी कृष्ण को नहीं भूले। और ये पूरे तात्पर्य में वो भगवान के महान भक्त है, ये बात तो बताई नहीं है प्रभुपाद जी ने, और सब उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई भी समय भगवान का विस्मरण नहीं किया अर्जुन ने। ये उनका वंडरफुल क्वालिटी है। तो ये लोमश ऋषि का नाम सुना है, ये लोमश ऋषि बहुत फेमस है, लोमश ऋषि, और इनकी उम्र बहुत लंबी है लोमश ऋषि की। मतलब ऐसा है, सुनने में आया कि ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती तो इनके शरीर का एक बाल टूटता है, और ऐसे इनके जब शरीर के सब बाल टूटते तब उनकी मृत्यु होती है। तो हम समझ सकते हैं लोमश ऋषि की कितनी उम्र है। तो ये लोमश ऋषि से मिले, इन्होंने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए प्रार्थना करी लोमश ऋषि से। तो एक बार क्या है, एक बार ऐसी कथा भी है, महाभारत में ही है, कि लोमश ऋषि एक बार भजन कर रहे थे। तो ये धूप का समय था और कोई इनकी कुटिया उटिया कुछ थी नहीं, ऐसी खुले आकाश के नीचे भजन कर रहे थे। तो कुछ देवतागण आए और उन्हें कहा कि ऋषिवर आप एक कुटिया तो बना लीजिए। तो लोमश ऋषि बोले कि इतना जीवन कहाँ बचा कि कुटिया बना लूं। क्या बोले कि इतनी उम्र कहाँ लंबी है कि कुटिया बनाने के लिए टाइम है। मतलब ये एक तरह से हम मरते लोगों पे एक बहुत बड़ा व्यंग है कि हम लोग घर बार पे इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, जो हमारी उम्र कितनी है लोमश ऋषि के सामने, समझ रहे हैं। हमारी उम्र लोमश ऋषि के सामने कितनी है, जितनी हमारे सामने एक चींटी की होती है। चींटियां, कोई कीड़े रात को ही जन्म लेते हैं, रात को ही शादी हो जाती है, रात को ही बच्चे करके सुबह मर जाते हैं, झाड़ू फुहारी में बाहर आ जाते हैं। तो हम लोमश ऋषि के सामने ऐसे हैं। और लोमश ऋषि क्या बोल रहे हैं कि इतनी उम्र कहाँ बची कि कुटिया बना लो। कुटिया के लिए भी टाइम नहीं है, बताइए, भजन कर रहे हैं। और हमें बहुत बड़े बड़े घर चाहिए, फ्लैट चाहिए। क्या क्या हम लोग व्यवस्था करते हैं अपने शरीर के लिए। और लोमश ऋषि से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या क्या कैसे संत थे वो। पूरा उम्र था, मतलब ब्रह्मा जी की भी आयु से बड़ी आयु थी, और वो क्या कह रहे हैं कि जीवन कहाँ इतना लंबा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें इन चीजों में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में समय व्यर्थ का खराब नहीं करना चाहिए। और जो असली जीवन का उद्देश्य है कि भगवान का भजन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है ये। जब उनका घोर विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तो उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दे।
लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया था। तो ये भी बहुत अच्छी कथा है ना। एक बार ये सब वनवास में थे पांडव, तो कौरव इन्हें चिढ़ाने के लिए इनका जहाँ कैंप था उसके पास ही इन्होंने अपना कैंप लगाया कि हम बताएंगे कि हम कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसे कौरवों ने अपना कैंप इनके पास ही लगाया कि भाई इनको जलाने के लिए, कि देखो तुम तो वनवास में हो और हम लोग क्या मौज मस्ती कर रहे। तो एक बार ये क्या है कि गंधर्वों की कोई लड़की से छेड़छाड़ कर देते कौरव, तो गंधर्व लोग इन पे युद्ध करते हैं, तो ये गंधर्वों से हार जाते हैं कौरव, और कर्ण भाग जाता है। तो ये फिर उस टाइम युधिष्ठिर का कैंप पास में था, तो युधिष्ठिर को जब पता चलता है कि हमारे भाई है तो हमारे भाई, झगड़ा तो बाहर है, लोगों घर में घर घर का झगड़ा है, लोगों को क्यों बताया जाए। तो भीम बड़ा नाराज हुआ कि भाई आप क्यों इन्हें बचा रहे हो। बोले नहीं, ये अपने भाई हैं, इनको बचाना चाहिए। तो अर्जुन भीम जाते हैं, उनको सब गंधर्वों को हरा के और इनको छुड़वाते हैं। जब समस्त पांडव अज्ञात, तो उस टाइम दुर्योधन ने आशीर्वाद दिया था अर्जुन को कि जब मेरे से तुमने मुझे आज बचाया, तुम मेरे से कब कोई चीज मांगोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तो इसलिए अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद दिलाते हैं युद्ध के टाइम पे कि जाओ 5 बाण मांग के आ जाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है महाभारत है। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे तो वे राजा विराट के दरबार में क्लीव हिजड़े के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्रवधू उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में बृहन्नला के नाम से विख्यात हुए। तो ये नपुंसक बने 1 साल के लिए, और 1 साल के लिए क्या बने, ये म्यूजिक टीचर बने। कि देखिए क्या महान व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है और क्या बना वो देखिए कैसे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या रोल निभाए जब वो थे, क्या क्या अलग अलग उन्होंने भूमिकाएं करी। बृहन्नला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। अब ये भी कथा बहुत ही अच्छी अद्भुत कथा है। मतलब हुआ ये था कि ये राजा विराट है, इसका एक साला था जिसका नाम था कीचक, और कीचक मतलब भीम के बराबर शक्तिशाली था। मतलब राजा विराट को अपने साले पे बड़ा गर्व होता था, क्योंकि वो उनका वो एक तरह से राज्य चलता था इसके साले के दम पे, कि कोई इनके राज्य को अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कीचक था इनके पास। इतना शक्तिशाली था कीचक, राजा विराट का सगा साला। तो और ये द्रौपदी बनी थी इनके राज्य में, सैरेंद्री बोलते हैं ना, कोई दासी, ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली सैरेंद्री बनी थी। तो ये कीचक की दृष्टि द्रौपदी पे खराब हो गई। द्रौपदी तो अत्यंत सुंदर थी, तो द्रौपदी ने उसी टाइम इसे सावधान कर दिया कि मेरे पति को पता चलेगा तो तुम बचोगे नहीं। लेकिन फिर भी ये सुधरता नहीं कीचक। तो इस एक प्रकार एक बार ये राजा विराट की पत्नी द्रौपदी को आदेश देती सैरेंद्री को कि जाओ ये शराब तुम मेरे भाई के कमरे में लेके आओ। तो कीचक उस टाइम द्रौपदी से कुछ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता, तो द्रौपदी रोते रोते भीम के पास जाती है। तो भीम बोलता है ठीक है मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। तो द्रौपदी को बोला कि तुम जाओ कीचक को बोलो कि हम तुम दोनों रात को मिलेंगे। तो द्रौपदी जाते बोले कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसे रात को हम एक जगह मिलेंगे। और वहां पे द्रौपदी के बदले कौन चला जाता है, भीम चला जाता है। ऐसे कपड़े वपड़े ओढ़ के वो बैठ जाता है वहां पे। और फिर भीम और कीचक की लड़ाई हुई। तो भीम ने क्या, मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या, बिल्कुल जैसे कहते हैं घिनौने तरीके से कीचक को मारा। मतलब अद्भुत युद्ध किया, मतलब कीचक को मार दिया। तो ये जब खबर फैली तब कौरवों को लगा कि दुर्योधन को पता चला कि कीचक को मारने वाला इस जगत में या तो मैं हूं या भीम है या फिर भीष्म है। तो भीष्म और मैं तो यहाँ हैं, तो ये किसने मारा है, ये भीम ने मारा है। तो उस टाइम इनका अज्ञातवास खत्म हो गया था। तो अब इनको ये ढूंढ रहे थे कि भाई अगर अज्ञातवास के दौरान मिल जाए तो इनको वापस 12 साल का वनवास हो जाएगा। तो इन्होंने आक्रमण कर दिया विराट देश पे। तो विराट देश पे जब आक्रमण किया तो राजा विराट गए थे मत्स्य राजा से लड़ने के लिए। तो इनके पक्ष में कोई लड़ने वाला खाली इनका बेटा था उत्तर, जो परीक्षित के मामा हुए उत्तर।
तो उत्तर बोला कि मैं लड़ दूंगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं, मैं, कौरवों ने आक्रमण किया, मैं लड़ूंगा सबसे, तो मुझे खाली रथी की आवश्यकता है सारथी की आवश्यकता है। तो द्रौपदी बोलती है, शैलेंद्रा बोलती है, ये बृहन्नला को ले जाओ, ये सारथी भी है। बोले इसको ले जाओ, इसको तो कुछ आता नहीं है। बोले नहीं नहीं, ये सारथी तुम ले जाओ इसे। तो उत्तर रथ चला रहा है और सारथी, उत्तर रथ पे विराजमान है, और सारथी कौन है? बृहन्नला, जो अर्जुन है। इनका अज्ञातवास खत्म हो गया था। अब ये जाते हैं लड़ने के लिए। तो जैसे ही उत्तर कौरवों के सामने पहुंचता है और उनके जो सैन्य शक्ति को देखता है, तो उत्तर थर-थर कांप जाता है वो बोले भागो, इनको देख के मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है। तो उत्तर जैसे ही भागता है, बृहन्नला उसे पकड़ लेता है, अर्जुन पकड़ लेता है। बोले तुम चलाओ रथ, मैं युद्ध करता हूं। तो फिर अर्जुन, इसमें लिखा है कि फिर अर्जुन उनको वहां ले जाता है। क्या लिखा है? इनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वो उन्हें वहां ले जाए। तो उत्तर को क्या बोला? तुम रथ चलाओ और पहले कहां ले जाओ? एक शमी वृक्ष पे इन्होंने अपने सब अस्त्र छुपा के रखे थे, तो तुम वहां जाओ। तो वहां से वो अस्त्र लेते हैं और उसके बाद में उत्तर को उनका तथा उनके भाइयों की असली पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराट के युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। मतलब एक अर्जुन ने पूरे विराट युद्ध में सबको हरा दिया। और उत्तरा ने कहा था कि इन सबके कुछ वो ले आना, क्या कहते हैं, कुछ वस्त्र ले आना, मुझे खेलने के लिए चाहिए। तो सबके वस्त्र अर्जुन ले आए, एक भीष्म को छोड़ के सबके कपड़े वपड़े ले आए अर्जुन। इस तरह से अर्जुन ने सबको हराया विराट युद्ध में। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्र को मौत के घाट उतार दिया था। तब सभी भाई भीष्मदेव के पास गए थे। ये अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने भगवद गीता का, किनके कारण संभव हुआ भगवद गीता? दादा से क्या निकली? भगवद गीता। पोते से क्या निकली? भागवत। देखे, आप देख सकते हैं क्या है, ये कोई सामान्य लोग थे लोग, जिन्हों जो गीता के कारण बने अर्जुन, और भागवत के कारण कौन बने? परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज के बेटे जन्मेजय बने महाभारत के कारण। महाभारत जन्मेजय को सुनाई गई थी वैशंपायन ने। समझ सकते हैं, ये लोग कोई साधारण कुल के व्यक्ति नहीं थे, इतने महान लोग थे कि जिनके कारण जो हमारे 3 मेन ग्रंथ हैं, गीता, भागवत और महाभारत, इन तीनों के द्वारा ये प्रकट हुए। कितनी बड़ी, क्या समझ सकते हैं, कोई सामान्य लोग कहाँ थे ये लोग। परीक्षित महाराज और दादा ने गीता पूरी दुनिया को प्रकट करवाई और पोते ने क्या करवाई? भागवत। तो ऐसा परीक्षित होगा कि ये दोनों अर्जुनों के बराबर होगा। ये बता रहे हैं ब्राह्मण कि एक सामान्य बेटा नहीं है तुम्हारा, ये दोनों अर्जुनों के बराबर है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है, किंतु अर्जुन अपने, अब देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात शायद आप लोगों ने पहली बार ही सुनी, मैंने भी पहली बार ही सुनी कल जब मैंने पढ़ा। किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवान द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए। ये सुना है किसी ने? लड़ने जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही अद्भुत कथा है। ये कथा मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुनने लायक कथा है ये, कैसे इनके पुत्र बब्रुवान ने अर्जुन को मार दिया। अर्जुन को मार दिया पुत्र बब्रुवान ने, और फिर वापस अर्जुन को जिंदा जीवित किया गया। ये बहुत ही अच्छी कथा है। अब तो समय नहीं है, 10 मिनट तो पूरा लगेगा। 10 मिनट नहीं है तो कथा तो पूरी 40 मिनट की है। शॉर्ट में कैसे बताऊं मैं, मतलब इसमें क्या हुआ था कि युद्ध, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा संपूर्ण हो गया था, तो भीष्म युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा पूरे दुनिया में घुमाना पड़ता है, और जो उस घोड़े को चुनौती देता है उसको उस राजा की सेना से लड़ना पड़ता है, और अगर वो हार गया तो उसको उस राजा का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। युधिष्ठिर महाराज ने अपना घोड़ा दौड़ाया और घोड़े का पीछे थे अर्जुन। कोई भी घोड़े को चैलेंज करे, घोड़े के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ था, ये युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा है, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो अगर इसे चुनौती देगा उसे अर्जुन के साथ
लड़ना पड़ेगा, और अगर वो हार जाता है तो उसे हार स्वीकार करनी पड़ेगी, अगर जीत जाता है तो फिर उसे अपना अलग राज्य बना सकता है। तो घोड़ा लेके अर्जुन सब जगह घूम रहे थे। तो एक एक जगह है जिसका नाम है महिष्मतपुर, महिष्मती, महिष्मती। तो महिष्मती के राजकुमार थे जिनका नाम था प्रवीर। प्रवीर वो घोड़े को पकड़ लेते हैं, और घोड़े को पकड़ लेते तो अर्जुन अर्जुन भेजते हैं कर्ण के बेटे वृषकेतु, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण का बेटा भी इनके साथ हो लिया था। उसका क्या नाम था? वृषकेतु। किनका बेटा था? कर्ण का। मतलब ये भी पांडवों के साथ ज्वाइन हो गए थे। कर्ण का बेटा बच गया था, वो पांडवों के साथ ही हो गया था। तो अर्जुन के साथ वृषकेतु भी जाता है, लेकिन प्रवीर जो था वो राजकुमार वृषकेतु को हरा देता है। फिर अर्जुन के साथ जब वो युद्ध करता है प्रवीर, तो एक झटके में ही हार जाता है अर्जुन के सामने। तो अर्जुन के पिता नीलध्वज आते हैं, महिष्मतीपुर के राजा नीलध्वज आते हैं लड़ने के लिए, और नीलध्वज भी तुरंत हार जाते हैं अर्जुन के सामने। अर्जुन के सामने कौन जीत सकता है? तो नीलध्वज क्या करते हैं, आंख मीच के अग्निदेव का आह्वान करते हैं, और उनके धनुष में अग्निदेव स्वयं बाण के रूप में प्रकट हुए, और जब उन्होंने वो तीर छोड़ा तो अर्जुन की पूरी सेना अग्नि में स्वाहा हो गई। तो अर्जुन के जो वो थे, क्या नाम था उनके, जो मेन उनके कमांडर थे, वो बोले ये कैसा अस्त्र है अर्जुन, ये तो अस्त्र मैंने पहली बार देखा। अनुशाल्व नाम था उस कमांडर का। तो अर्जुन ने कहा कि ये स्वयं अग्निदेव हैं, और मेरे पास खाली नारायण अस्त्र है जो इसका रोक है, और कोई अस्त्र नहीं है। तो अर्जुन फिर नारायण अस्त्र चलाते हैं, और नारायण अस्त्र के सामने अग्निदेव खुद प्रणाम करते हैं, सभी योद्धा प्रणाम करते हैं, और इस तरह से अग्निदेव भी हार जाते हैं। अभी अग्निदेव कैसे नीलध्वज के धनुष में आए, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है ना। अभी क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छी कहानी है, सुनने लायक कहानी है। तो अग्निदेव की बेटी थी जिसका नाम था स्वाहा, और वो विवाह योग्य हुई। अरे अग्निदेव की बेटी नहीं, राजा नीलध्वज की बेटी थी स्वाहा। तो इन्हें बहुत सारे लड़कों के प्रपोजल दिखाए जाते, लेकिन ये लड़की सबको रिजेक्ट कर देती है, बोले मुझे इस मरते लोग के कोई लड़के से शादी नहीं करनी है। तो इनको देवताओं की फोटो बताई जाती है, तो देवताओं में इनकी लड़की ने किसको पसंद कर लिया? अग्निदेव को। अब इनके पिता नीलध्वज गए अग्निदेव से बात करने के लिए, तो बात कैसे करें, देवलोक में अग्निदेव से बात करना कि भी मेरी बेटी से शादी करनी है। तो एक ब्राह्मण आते हैं इनके राज्य में, महिष्मतीपुर में, और वो ब्राह्मण नीलध्वज बोलते हैं आप कौन है? तो बोले मैं ही अग्निदेव हूं। तो बोले हम आपको कैसे जाने कि हम आप तो बूढ़े ब्राह्मण हो, दरिद्र ब्राह्मण हो। तो एक मंत्री बोलता है आप ब्राह्मण हो, हंसने लगता है मंत्री। तो अग्निदेव, वो ब्राह्मण अपनी मुंह से अग्नि निकालते तो उस मंत्री की दाढ़ी जल जाती है। फिर और भी एक दो परीक्षा करते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये अग्निदेव है। तो अग्निदेव जब विवाह करना चाहते हैं स्वाहा से, तो ये इनके पिता एक शर्त रखते हैं नीलध्वज की, आप मेरी बेटी से विवाह करोगे, लेकिन आपको शादी के बाद मेरे राज्य में रहना पड़ेगा और मेरे राज्य की निगरानी करनी पड़ेगी। तो अग्निदेव उसके बाद उनके राज्य में रहते हैं, और जब भी इनके राज्य में खतरा आता है तो अग्निदेव रक्षा करते हैं। तो इसलिए जब इनके राज्य पे अर्जुन ने आक्रमण किया तो अग्निदेव ने रक्षा करी, लेकिन अग्निदेव खुद ही हार गए। तो अग्निदेव ने नीलध्वज को बोला कि इनके सामने लड़ना कोई बात नहीं, ये साक्षात भगवान के ये पार्षद है, अपने जीत नहीं सकते। तो नीलध्वज अपने अस्त्र छोड़ देता है, नतमस्तक हो जाता है अर्जुन के सामने। लेकिन नीलध्वज की वाइफ थी जिसका नाम था ज्वाला, जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका काम था। वो उसको इतना ज्यादा इंसल्टिंग लगा कि हम अर्जुन के सामने कोई भी कीमत में हार नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अपने पति को बोला, बोले तुम लड़ो, मेरा आदेश है तुम लड़ो। तो वापस लड़ने जाता है नीलध्वज, वापस बुरी तरह हार जाता है। तो बाद में इतना हार जाता है नीलध्वज कि वो भी अर्जुन की सेना में ही आ जाता है। अब ये पत्नी को लगा कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, किसको? ज्वाला को। लेकिन इसके अंदर इतना बदला लेने की भावना थी अर्जुन से कि ये राज्य छोड़ के गंगा जी पे जाती है। कहां जाती है? गंगा जी पे। और गंगा जी पे अपना बाइने पैर रख के गंगा जी को बहुत इंसल्ट करती है। किसी को आपको अनादर करना है तो अपना बाइना पैर उसके ऊपर रख दो, बाइना पैर। तो बाइना पैर रख के गंगा जी को अनाप शनाप बकती है। कौन बकती है? ज्वाला। क्यों बकती है? कैसे ना कैसा गंगा जी प्रकट हो जाए। तो गंगा जी को लगा कि आज तक मुझे इतना किसी ने जलील नहीं किया जितना ये कर रही है। तो गंगा जी प्रकट हो गई। तो गंगा जी को ज्वाला क्या बोलती है कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे 8-7 पुत्र तो नदी में तुमने डुबा दिए,
8वें पुत्र भीष्म को मारने वाला अभी भी जिंदा है। कौन? अर्जुन। उसे बदला किससे लेना था? अर्जुन से, ज्वाला को। तो गंगा को वो मतलब वो कर रही है, चढ़ा रही है, हैं? तो बोले कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को मारा और तुम कुछ नहीं बोलती हो। तो गंगा जी को इस तरह से वो समझाती करती है। तो गंगा जी उसी टाइम ये व्रत लेती है, मतलब भविष्यवाणी करते कि आज से ठीक 6 महीने बाद ये जिसने मेरे बेटे को मारा है उसका बेटा उस अर्जुन को मारेगा। किसका बेटा? अर्जुन का बेटा किसको मारेगा? अर्जुन को मारेगा। बस ये सुनते ही ज्वाला बड़ी खुश हो गई, बोले मेरा काम हो गया। फिर ज्वाला गंगा जी से बाहर निकलने के बाद अग्नि में प्रवेश करके अपनी जान दे देती है, क्योंकि उसने तो बदला कि इसकी भावना खत्म हो गई। अब बाद में वो तीर के रूप में जन्म लेती है। किसके रूप में? तीर के रूप में। और किसके तुनीर में चली जाती है? बब्रुवाहन के तुनीर में। बब्रुवाहन कौन थे? अर्जुन के बेटे। इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि मैं आपको 1 घंटे की कथा खाली इतने छोटे टाइम में समझा रहा हूं। आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा कौन से अध्याय में है ये, महाभारत में है, लेकिन पढ़ने जैसी कथा है। ये उस तुनीर में बाण के रूप में चली जाती है। कौन? ज्वाला। यहाँ पे अर्जुन अपना वो महिषपति को हरा हुरा के घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सब जगह अपना ये विजय ध्वज लहरा रहे हैं। तो बाद में ये मणिपुर में आते हैं अर्जुन। और मणिपुर में कौन था? इनके बेटे का ही राज्य था। किसका था? बब्रुवाहन का। बब्रुवाहन ने वो घोड़ा कैप्चर कर लिया, लेकिन जब वो घोड़े पे देखा कि ये तो युधिष्ठिर का घोड़ा है, तो तुरंत बब्रुवाहन को लगे तो मेरे भाई इनके तो ताऊजी हो गए ना, युधिष्ठिर तो भाई इनका बाप ही हो गया। तो बब्रुवाहन भागा भागा सीधा अर्जुन के पैर पड़ लेता है। कौन? कि पिताजी मेरी गलती हो गई, मुझे शरण में ले लीजिए। कोई गलती हो गई ना, बेटे ने उनके घोड़े को नहीं पकड़ना चाहिए जब लिखा हुआ है। तो अर्जुन के जब पैर पड़ा तो अर्जुन ने बहुत जोर से लात मारी। किसको? बब्रुवाहन को। और क्या बोले? बोले क्षत्रिय कभी किसी के पैर नहीं पड़ता है। बोले तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम तो कोई वैश्य माँ के पेट से तुमने जन्म लिया। क्षत्रिय ऐसे थोड़ी होते हैं, धिक्कार है तुम पे और तुम्हारी माँ पे। तो इस तरह से अर्जुन जब बोलता है तो बब्रुवाहन को गुस्सा आता कि मेरी माँ के बारे में कैसे बोला। तो फिर अर्जुन और बब्रुवाहन में जो युद्ध होता है, वो युद्ध के सामने महाभारत का युद्ध कुछ नहीं था। ऐसा जबरदस्त युद्ध होता है। किसमें? दोनों बाप बेटे में। और बब्रुवाहन ने क्या जबरदस्त युद्ध किया। और बाद में अर्जुन कुछ समय के बाद समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो मेरा, वो तो जानते थे इनका बेटा है। बाद में बब्रुवाहन एक ऐसा अस्त्र चलाते हैं, वही वाला जो ज्वाला थी, और वो अस्त्र से अर्जुन का गला कट जाता है। और बाद में उलूपी, उस टाइम उलूपी वही थी जो इनकी एक और माँ है उलूपी। और उलूपी भागे भागे आती, तुमने क्या किया, तुम्हारे बाप को मार दिया, शर्म नहीं आई तुझे? फिर बब्रुवाहन को बड़ा अफसोस होता है, मैंने क्या किया, मेरे बाप को मार दिया। तो अब वो बोलते अब इसका इलाज क्या, कैसे बचाया जाए? तो उलूपी ने बोला कि, उलूपी थी नागलोक की बेटी, उनका पियर क्या था? नागलोक की बेटी थी। तो बोले कि हमारे नागों के पास एक ऐसी वो है, क्या कहते हैं, मणि है, कि वो मणि कोई मरे हुए व्यक्ति पे अगर फेरी जाए तो जिंदा हो जाता है, लेकिन उसका शरीर पूरा होना चाहिए। मतलब अगर कोई शरीर के हिस्से कट भी गए तो शरीर पूरा होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो बब्रुवाहन बोला कि मैं पूरे नागों को, समस्त नागों को मार दूंगा, मुझे वो मणि चाहिए। तो उलूपी बोली नहीं, मेरा पियर ही है, तुम ऐसा मत करो, मैं अपने पियर वालों से बात करूंगी। तो उलूपी जाती है अपने पियर में, बात करती, भाई ऐसे मेरा पति है, इस तरह से ये हो गया है। तो शेषनाग तैयार हो जाते हैं, बोले अर्जुन तो भगवान का पार्षद है, इतना बड़ा संकट है तो हमें दे देना चाहिए मणि। लेकिन शेषनाग अकेला तो अथॉरिटी था नहीं, उनके तो और भाई बहुत सारे सर्प नाग थे सब। तो सबसे पूछा तो सबको ये मन में डर लगा। उनमें एक नाग था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। उसको ये डर लगा कि कल को हम मनुष्यों को ये मणि दे देंगे और मनुष्य बाद में हमारी तरफ ही दुरुपयोग करेंगे, हमें मारेंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने बाद में नक्की किया कि हम ये मणि नहीं देंगे। तो शेषनाग उलूपी से बड़ा सॉरी बोलता है कि सॉरी उलूपी, में ये मणि हम लोग दे नहीं पाएंगे। फिर जब बब्रुवाहन को पता चलता तो उसने जो युद्ध किया नागों के सामने, मतलब भयंकर युद्ध किया, सभी नागों को मार दिया। खाली 2 नाग बचे, धृतराष्ट्र के 2 बच्चे बचे, जिनका नाम था, एक का नाम था दुर्बुद्धि और एक का नाम था दुस्वभाव। और 2 नाग बचे, उनके मन में प्रतिशोध की भावना की, हमारे पूरे कुनबे को मार दिया बब्रुवाहन ने। वो छुपके से जाते हैं और वो अर्जुन का सिर किडनैप कर लेते हैं।
क्या करते हैं? अब वो मणि काम नहीं करेगी, कोई शरीर तो वो हो गया ना, शरीर तो रहा नहीं पूरा। तो अर्जुन का सिर किडनैप कर लेते। अब यहाँ पे बब्रुवान भागा भागा मणि लेके आया। अब मणि क्या काम आती, उस सिर तो था ही नहीं। अब ये सिर को ढूंढने के लिए गए, तो फिर भगवान कृष्णा, भीम वीम सब आते हैं, भगवान वो सिर को लेके आते हैं। और भगवान जैसे ही सिर को लगाते हैं और फिर वो मणि घिसते हैं, तो तुरंत अर्जुन कृष्ण 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 बोल के जीवित हो जाते हैं। तो बहुत जबर अद्भुत कथा है ये। तो मैंने आपको समझिए कि बिल्कुल छोटे में बताई, लेकिन क्या उनके आपस में वाद संवाद होते हैं। और भगवान बोलते हैं बब्रुवान को कि ये तुम्हारा बाप है। असली क्षत्रिय वो होता है जब उसका वो देखता है कि मेरा बाप मतलब मेरा बेटा मेरे से भी आगे बढ़ गया, इसलिए तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप जो है कुछ कर नहीं पाया। उन्हें बढ़िया खुशी हो रही है। तुम ऐसा मत समझो कि तुमने अपने बाप पे कोई इंसल्ट किया, तुम्हारा बाप बहुत खुश है इससे। और ये भी मत समझना कि वो गला तुमने काटा है। बोले वो भगवान की योजना है कि वो तीर उसमें आया और ये उनकी योजना के हिसाब से गला काटा है, तुमने गला नहीं काटा है। और फिर अर्जुन को भी बोलते हैं भगवान कि जिस घर में नारी का अपमान होता है, उस घर में चाहे वो भगवान का भक्ति क्यों ना हो, लेकिन उस पर बहुत कष्ट आता है। क्योंकि उसने नारी का अपमान किया ना, उसने अर्जुन ने कि तुम कैसी माँ के बेटे हो। काफी उसमें शिक्षाओं के पाठ भी हैं मतलब। तो इस तरह से बब्रुवान कोई सामान्य योद्धा नहीं थे, बहुत महान योद्धा थे बब्रुवान। तो ऐसे पूरी कथा है बब्रुवान की। भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया था। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो कृष्ण की सारी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबों को वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। बाद में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे तो मार्ग पे उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। तो ये 16,100 जब रानियां जा रही थी, 108 रानियां, तो मार्ग में कुछ कुछ भीलों ने हमला किया। लेकिन वो थे वो सब भगवान के रूप थे। वो एक तरह का बताया गया कि उन्होंने किडनैप कर लिया और अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए वो, लेकिन वो सब भगवान ही थे। भगवान के अलग अलग रूप थे जिन्होंने सब अपनी रानियों को अपने धाम ले गए, क्योंकि लीलाएं भगवान की पूरी हो गई थी। अंत में व्यासदेव के उपदेश से सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। देखिए ये उनका वैराग्य था। तो हम समझ सकते हैं परीक्षित महाराज इन ऐसे अर्जुन के बराबर हैं। तो बहुत ही अद्भुत चरित्र है अर्जुन का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।